Good morning to all. In this video, we will discuss the word problem of question 4 of exercise 3.5. क्योंकि हम लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 पहले कर चुके हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ, तो इस वीडियो में हम लोग ओनली डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज form the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by any algebraic method. इसने हमको बाउंड नहीं करा है इसमें कि आपको पर्टिकुलर एक ही मेथड से सॉल्यूशन निकालना है. इसने बोला है कि अगर सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो उसको निकालना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से. हम पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज, हमने ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, मतलब सेम टू सेम ऐसा ही था, लाइब्रेरी वाला था वो एक्सरसाइज 3.4 में. तो हम लोग इसकी सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, मतलब मैं बनवाऊंगी इक्वेशन, आप लोग इसको एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेना. ठीक है, क्वेश्चन है, वन पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days paid ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. क्वेश्चन तो इजी है कि हॉस्टल के चार्ज ऐसा है कि कुछ पार्ट तो फिक्स है मंथ का, कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, एंड बाकी का जो चार्ज है वो लगता है आप जो मेस में फूड लेते हो उस पे, नंबर ऑफ डेज पे. तो दो स्टूडेंट का है इसके अंदर. ठीक है, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी. ए और बी का है हमारे पास डेटा. ये है, पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट फिक्स चार्ज बी X रुपीस, और देयर आफ्टर जो चार्ज लगेगा उसके बाद Y रुपीस. ये हमारा हो गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट ए ने कितना पे किया उसको, 1000 रुपीज, और कैसे पे किया, X तो फिक्स है, फिक्स चार्ज तो आता ही है इसके अंदर, और दूसरा उसने पे किया 20 डेज का, तो 20y इक्वल टू 1000. ये स्टूडेंट ए का हो गया, मतलब इक्वेशन 1. और सेकंड वाले के लिए क्या बोल रहा है, जबकि बी स्टूडेंट ने लिया, X तो फिक्स है, 26 डेज तक उसने खाना खाया है वहां पे मैस में, उसने पे किए 1180. अब दो इक्वेशन आ गई आपके पास, है ना. अब चाहो तो आप इसके अंदर एलिमिनेशन लगाओ, चाहो आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ. मैंने खाली ये वाला काम करवा दिया आपको कि आपको इक्वेशन फ्रेम कैसे करनी है. ठीक है, तो इसे एज अ होमवर्क कर लेना. आगे चलें, ये तो आप कर ही लोगे. अगर इसमें एलिमिनेशन लगाओगे तो एलिमिनेशन लगाते हो तो सिर्फ साइन चेंज करना है इसके अंदर, है ना. ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसे कट कर देना एंड आगे आप खुद से सॉल्व करना. ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं. उसकी भी सिर्फ इक्वेशन बनवाऊंगी मैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं 3.4 में. क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब मैं उसके न्यूमरेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करूंगी. मतलब न्यूमरेटर मेरा कितना है, x, उसमें से अगर मैंने 1 माइनस कर दिया तो मेरा फ्रैक्शन हो रहा है 1/3. ठीक है, इक्वेशन 1. एंड आगे ये बोल रहा है कि बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और ये हो जाता है 1/4 जब मैं उसके डिनोमिनेटर मतलब y में 8 ऐड कर देती हूं. ठीक है, अब दो इक्वेशन इक्वल में आ गई, तो हमें कैसे निकालना होता है इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई से. 3 यहां मल्टीप्लाई होगा ऐसे, y1 ज़ा y, 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू y प्लस 8. इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या करना है आपको, x और y को एक तरफ लाना है, तो 3x माइनस y, ये यहाँ के प्लस का, एंड 4x माइनस y इक्वल टू 8. ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन, और आपको उसको अब सॉल्व कर लेना है.
एलिमिनेशन से। इसके नीचे इसको रखना, इक्वेशन को साइन चेंज करना, y वैसे भी सेम है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो थर्ड। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ठीक है, आपको क्या करना है, एक बच्चा है यश, उसको 40 मार्क्स मिले टेस्ट में, कब 3 मार्क्स उसको हर सही आंसर के लिए मिले और हर गलत आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स कट गया। तो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ राइट आंसर जो उसने राइट करे ना क्वेश्चन, उसको मैंने x मान लिया है और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को मैंने y मान लिया है। मुझे नहीं पता कि कितने हैं, अगर उसने भाई इसको 3 नंबर में 3 मार्क्स कट रहे हैं तो उसके 3x हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 40 मार्क्स मिले टोटल, तो 3 into x सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले उसको, और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए उसके 1 मार्क्स कटे तो 1 into y, दैट इज y, टोटल मिले उसको 40 मार्क्स। भाई सही और गलत माइनस होकर टोटल कितने हो गए 40। एक कंडीशन तो ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर उसको 4 मार्क्स मिलते हर सही आंसर के लिए और गलत पे उसके अगर 2 मार्क्स कटते एवरी रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसका स्कोर होता 50, स्कोर वुड हैव बीन 50। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर, टोटल क्वेश्चन कितने थे, x और y की वैल्यू निकालो और दोनों को प्लस कर लो। और वैल्यू कैसे आएगी x और y की, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 3 और 4 है, y और 2y है, फर्स्ट वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 2 जा 6, 2 into y 2y 80, 4x minus 2y इक्वल टू 50। साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस प्लस माइनस माइनस कितना आया ये 2x, फिर प्लस माइनस माइनस कितना आया 80 माइनस 50 30 एंड x की वैल्यू आ गई 15 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे y की वैल्यू निकाल लेते हैं, किस में रखें, यहां रखती हूं x की वैल्यू को। अब इसको हटा दो क्योंकि इक्वेशन तो हमारी यही थी मेन इक्वेशन। 15 3 45 माइनस y इक्वल टू 40, ये यहां आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए सही और गलत मिला के, x प्लस वाई 15 प्लस 5 20 क्वेश्चन थे वहां पे उसके। करना उसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी थी, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया है इसका। आगे चले, लास्ट के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको अच्छे से समझते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो क्वेश्चन 4 इज प्लेसेस A एंड B, दो प्लेस है जगह 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, मतलब एक हाईवे है, एक जगह प्लेस A है, एक जगह प्लेस B है, दोनों की दूरी कितनी है, डिस्टेंस हो गई 100 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, एक कार A से स्टार्ट हुई और अनदर B से स्टार्ट हुई फॉर द सेम टाइम, सॉरी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours, और इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 cars? दो कारें हैं, कार ने मतलब दोनों पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तो हमें दो कंडीशन दे रखी है कि अगर कार ये A है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, और B पॉइंट से भी यहीं चलती है, मतलब ये S चल रही है, तो एक दूसरे को कब किस पॉइंट पे मिलेगी 5 hours लेटर। टाइम कितना लगेगा 5 hours। ठीक है, ये मुझे गिवन है। और अगर दोनों कार एक दूसरे के सामने आ रही है, सामने मतलब टुवर्ड्स ईच अदर, एक यहां से चलना स्टार्ट हुई, एक यहां से स्टार्ट हुई, और दोनों ऐसे चल रही है, तो वो दोनों एक दूसरे को कब मिलेगी, टाइम गिवन है हमको आफ्टर 1 hour। और फर्स्ट वाले के लिए ये यहां से स्टार्ट हुई, ये भी यहां से स्टार्ट हुई। अब वो डिपेंड करता है कि स्पीड पे कि कब चेस करेगी एक दूसरे को। हम लोग पहले क्या करेंगे,
आपको ये पता होता है, हम उसने हमको स्पीड निकालने के लिए बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर और आवर में स्पीड दे रखी, ओ सॉरी हाँ, स्पीड और टाइम किलोमीटर और आवर में दे रखा है, तो स्पीड भी कितनी जाएगी, किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक हो गई x किलोमीटर पर आवर, एक हो गई y किलोमीटर पर आवर। अब मैं क्या करूंगी, एक और बात ध्यान रखना, जब दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड प्लस होती है, मतलब एक दूसरे के टुवर्ड्स आएगी ना ऐसे, तो स्पीड प्लस होती है, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी आगे एक दूसरे के पीछे, तो स्पीड माइनस होती है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको स्पीड निकालनी है और आपको डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो, अगर वो कार एक दूसरे की तरफ आ रही है, ऐसे टूवर्ड्स आ रही है, तो स्पीड प्लस होगी, तो इस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, इस केस में u प्लस वी, दोनों स्पीड प्लस होगी दोनों कारों की, और ऊपर वाले केस में u माइनस वी, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बन रही है। जब वो अपोजिट मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनको लगते हैं 5 घंटे, तो स्पीड ये 100 हो गया डिस्टेंस, स्पीड कितनी है u माइनस वी, और टाइम है 5 आवर का। ठीक है, और डिस्टेंस वापस कितनी है 100 ही है, और जब एक दूसरे की तरफ आ रही है, और टाइम है 1 आवर का। अब हमारी दो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। अब इसको ही हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो हम यहीं से आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो 5 दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5u प्लस 5v इक्वल टू 100, एंड ये हो जाएगी u माइनस वी इक्वल टू 100। अब आपको पता है कि ऊपर वाली इक्वेशन में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 5 कॉमन ले सकते हो, तो 5 कॉमन लेके हो जाएगा u प्लस वी इक्वल टू 20, क्योंकि 5 यहां से आके इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 इससे कटेगा 20 टाइम्स, और दूसरी जाएगी u माइनस वी इक्वल टू 100। साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज कट हो जाएगा ये, तो 2u इक्वल टू 120। इस केस में u की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर, यानी कि स्पीड ऑफ कार 1 इज 60 किलोमीटर। अब कार 2 की निकालनी है, यहीं पर रख देती हूँ, u माइनस वी इक्वल टू 100 था, u की 60 आ गई, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ, इसकी आ रही है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वैसे भी हमको पता है कि u प्लस वी मिला के कितना है 100। हमारी इक्वेशन कितनी आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है स्पीड ऑफ कार 1 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार 2 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड चलेंगी तो 5 घंटे बाद मिल जाएगी और 1 घंटे बाद वापस मिलेंगी अगर वो सेम डायरेक्शन में आती है तो। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question 5 is, the area of rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 and the breadth by 2, the area increases by 67 square unit. Find the dimensions of rectangle. आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, सॉरी डायमेंशन निकालना है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। मैंने क्या किया, मैंने लेंथ को मान लिया x और ब्रेथ को मान लिया y, और एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो ये क्या हो गया x इंटू वाई, है ना। अब मैं चलूंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मैं किसमें कितना इंक्रीज और डिक्रीज करूं तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दो इक्वेशन बनेगी हमारे पास। पहला स्टेटमेंट है कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस, अगर उसकी लेंथ को मैं रिड्यूस कर रही हूँ, रिड्यूस मतलब माइनस कर रही हूँ, और उसकी ब्रेथ को इंक्रीज कर रही हूँ। अच्छा रिड्यूस बाय 5 है, ये 5 करो उसको, एंड इंक्रीज बाय 3, तो पूरा एरिया जो है ना x इंटू वाई वो जाता है रिड्यूस बाय 9, तो एरिया में से 9 माइनस कर दो, ये हो गई इक्वेशन 1। एंड सेकेंड क्या है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अब मैं लेंथ को 3 से इंक्रीज करूं
और ब्रेथ को भी इंक्रीज करूं 2 से, तो पूरा एरिया बढ़ के हो जाता है XY प्लस 67 यूनिट वो बढ़ जाता है। कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा XY प्लस 3X माइनस 5Y माइनस 15 इक्वल टू XY माइनस 9। एक ये आ गई, अब यहां कर लो XY प्लस 2X प्लस 3Y प्लस 6 इक्वल टू XY प्लस 67। अब इसको पहले पूरा वो कर लेते हैं सॉल्व। XY से XY कैंसिल, मेरा आया 3X माइनस 5Y, माइनस के 15 को वहां ले जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 माइनस 9 कितना होता है 6, तो ये आ गया 6, इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इज वही XY से XY कैंसिल, 2X प्लस 3Y और प्लस का 6 से यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 61। फाइनल इक्वेशन हमारी ये आ गई है 3X माइनस 5Y इक्वल टू 6 और 2X प्लस 3Y इक्वल टू 61। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसको आप लोग सॉल्व करना। अब आप एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, आपकी इच्छा। निकालना क्या है आपको, x और y की वैल्यू। दोनों को सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली एक वैल्यू x की आएगी, एक वैल्यू y की आएगी, है ना, और वो हमारे लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी 3.5 कंप्लीट हो गई है। हालांकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा, लेकिन हमने क्वेश्चंस को किससे सॉल्व किया है, सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से। ठीक है, तो आप लोग इसके और पार्ट्स को सॉल्व करना और एग्जाम्पल करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।